रूरू मृग की कथा। गहन वन में सुनहरे रंग का रूरू मृग रहता था। उसके शरीर से नीलम पन्ने और मोती की तरह आभा उत्पन्न होती थी। उसके मखमल से रेशमी बाल, आसमानी आंखें और सुंदर सींग मन मोह लेते हैं। उसे कुचैले भरते हुए जो देखता उसके सौंदर्य से अभिभूत हो जाता। रूरू मृग बुद्धिमान, विवेकशील और दयालु था। उसका सौंदर्य, उसके संस्कार और उसका व्यवहार उसे एक असाधारण मृग बनाते थे। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका मनुष्य की बोली में बातचीत करना। एक दिन वह वन में स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि उसे किसी व्यक्ति की चित्कार सुनाई पड़ी। उस दिशा में जाकर उसने देखा कि एक मनुष्य नदी की तेज धारा में बह रहा है। रूरू मानव स्वभाव से पूर्ण परिचित था। वह जानता था कि मानव एक लोभी और स्वार्थी प्राणी है। अपने स्वार्थ के लिए वह मानवीय करुणा का भी त्याग कर देता है। मानव का यह स्वभाव उसे हानि पहुंचा सकता है। यह ज्ञात होते हुए भी उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। अविलंब वह नदी में कूद पड़ा और तैरते हुए डूबते व्यक्ति के पास पहुंचकर बोला, मानव, मेरे पैरों को मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे ले चलूंगा। भयभीत व्यक्ति रूरू मृग के पैरों को पकड़ने के स्थान पर उसकी पीठ पर ही चढ़ बैठा। इस स्थिति में रूरू मृग का तैरना दुष्कर था। इस पर भी उसने उस व्यक्ति को झटककर स्वयं की पीठ से नहीं उतारा, बल्कि स्वयं धारण कर कष्ट सहते हुए भी उसे पीठ पर लादकर किनारे तक ले गया। व्यक्ति के प्राण बच गए। उसने रूरू मृग को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू मृग बोला, मानव, अगर तू वास्तव में मेरा धन्यवाद करना चाहता है तो अपने नगर जाकर किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। यदि लोग मेरी विशेषताओं के बारे में जानेंगे तो निसंदेह मुझे पकड़ने की अभिलाषा करेंगे। इस प्रकार मेरे स्वच्छंद जीवन का नाश हो जाएगा। इतना कहकर रूरू मृग वन में चला गया और व्यक्ति अपने नगर। कुछ दिनों पश्चात उस राज्य के राजा की रानी को स्वप्न में रूरू मृग के दर्शन हुए। उसके सौंदर्य से मुग्ध रानी कई दिनों तक उसे अपने हृदय से निकाल नहीं पाई। उसके मन से उस सुंदर मृग को पाने की लालसा उत्पन्न हो गई और उसने राजा के समक्ष अपनी इच्छा जताई। राजा ने अपनी रानी की इच्छा की पूर्ति के लिए पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा स्वप्न में देखे मृग को ढूंढने में सहायता करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां उपहार में दी जाएंगी। जब राजा की यह घोषणा उस व्यक्ति ने सुनी जिसकी रूरू मृग ने प्राण रक्षा की थी, तो वह उसकी कृतज्ञता भूल कर तत्क्षण राजा के पास पहुंचा और रूरू मृग के निवास के बारे में जानकारी दे दी। राजा सैनिकों को लेकर उस वन में पहुंचा जहां रूरू मृग का निवास था। उसके सैनिकों ने रूरू मृग के निवास को घेर लिया। रूरू मृग के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। वह राजा के सामने आ गया। उसे देख राजा चकित रह गया। उसकी छवि रानी द्वारा स्वप्न में देखे मृग जैसी थी। उसने धनुष बाण रूरू मृग पर तान दिया। तब रूरू मृग ने मनुष्य की बोली में राजा से पूछा, राजन, तुम मुझे चाहे पकड़ो या मारो, किंतु पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें मेरे निवास के बारे में किसने बताया। वह व्यक्ति उस समय राजा के साथ था। राजा ने बाण की दिशा उसकी ओर मोड़ दी। उस कृतघ्न व्यक्ति की देख रूरू मृग ने कहा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ मानव को। राजा को रूरू मृग के कथन का आशय समझ नहीं आया। पूछने पर रूरू मृग ने उस व्यक्ति के नदी में डूबने और उसे बचाने का सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। सारा वृत्तांत सुनकर राजा के हृदय में भी करुणा का भाव जागृत हो उठा। उसने रूरू मृग से क्षमा याचना की और आवेश में आकर उस कृतघ्न मनुष्य का संहार करने के लिए उस पर बाण तान दिया। यह देख रूरू मृग के पूर्ण करुणा दर्शाते हुए राजा से उस व्यक्ति को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। राजा ने प्रार्थना स्वीकार कर उस व्यक्ति का वध नहीं किया। अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने के पूर्व उसने रूरू मृग को महल में अतिथि स्वरूप पधारने का आमंत्रण दिया, जिसे रूरू मृग ने संघर्ष स्वीकार किया। कुछ दिनों तक रूरू मृग राजा के आतिथ्य में रहा और पुनः वन में लौट गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।